The only difference this time is usually I come as an expert for guiding in adolescence, guiding in emotional intelligence, taking sessions of teachers about emotional intelligence. But this time I am a host and as well as a guest because my daughter is a more important indicator of your child's total success in life compared to the IQ or intelligent quotient which you call it. असल में होता क्या है? होता ये है कि हम बच्चों को बहुत सारी सूचना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी से उनके दिमाग को हम भर देना चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वो बच्चा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले लेगा, फिर उस सब्जेक्ट के बाद वो कोई करियर चूज कर लेगा, फिर उसको बहुत बड़ा पैकेज मिल जाएगा, उस बहुत बड़े पैकेज से उसको बहुत बड़ी गाड़ी, बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत आरामदायक जिंदगी की स्थिति, बहुत अच्छा परिवार मिल जाएगा और वो सुखी रहेगा। आई एम सॉरी टू से वर्ल्ड में रिसर्च हुई इसको लेकर के और जब सक्सेसफुल लोगों को रिसर्च किया गया दुनिया भर के अंदर तो ये पाया गया कि वो सक्सेसफुल लोग जो थे दुनिया भर के वो कोई बहुत अच्छे एकेडमिक स्टूडेंट्स नहीं थे अपने टाइम। और ये दुनिया भर की रिसर्च, और जिसने रिसर्च करी वो एक पत्रकार थे, उनका नाम था डेनियल गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन ने ये रिसर्च कर तो ये पाया गया कि वो सक्सेसफुल लोग जो थे दुनिया भर के वो कोई बहुत अच्छे एकेडमिक स्टूडेंट्स नहीं थे अपने टाइम। और ये दुनिया भर की रिसर्च, और जिसने रिसर्च करी वो एक पत्रकार थे, उनका नाम था डेनियल गोलमैन। तो डेनियल गोलमैन ने ये रिसर्च करके पाया कि इनके अंदर कुछ कॉमन क्वालिटीज़ थी, जो क्वालिटीज़ उनके बिहेवियर के अंदर इनग्रेंट थी और उस वजह से वो लोग सक्सेसफुल हुए। गोलमैन ने इस बात को लेकर के कुछ साइंटिस्ट को कम्युनिकेट किया। वो साइंटिस्ट कुछ साइकोलॉजिस्ट थे। उन साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि करीब 30 साल पहले उन्होंने ऐसी एक रिसर्च करी थी और उनके पेपर किसी जर्नल ने पब्लिश भी करने से मना कर दिया था। When he went through those papers, he was surprised to know कि जो बातें उसने कही हैं वो सब बातें करीब 30 साल पहले रिसर्च हुई है। उसके बाद उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था व्हाट इज योर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हाउ डज इट मैटर। अभी लेटेस्ट रिसर्च जो आया है वो इस बारे में आया है कि हमारी जो सूचना और जानकारी और आईक्यू को लेकर के इंफॉर्मेशन है वो बड़ी लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। वो आवश्यक नहीं कि आपको जिंदगी में खुश रखे। मैं अभी आप सब लोगों से अगर मैं प्रश्न करूं तो आप सब लोग बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आए हैं और इस मानसिकता के साथ आए हैं कि बच्चा ये सीख जाएगा, वो सीख जाएगा, शायद हो सकता है 12वीं में डॉक्टर, इंजीनियर, फौजी अफसर कुछ भी बने। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि नहीं, आप चाहते हैं पायलट बने लेकिन वो नहीं बनेगा, आप चाहते हैं वकील बने लेकिन वो नहीं बनेगा, आप चाहते हैं वो डॉक्टर बने लेकिन वो नहीं बनेगा, आप बताइए वो क्या बने। तो शायद कुछ जद्दोजहद के बाद आप कहेंगे अच्छा ठीक है वो बन जाए जो बनना चाहता है। मैं कहूँ नहीं, मान लीजिए वो भी नहीं बन सके जो वो बनना चाहता है, तो आप कहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है जो करे उसमें खुश रहेंगे। दिस इज व्हाट एक्चुअली वांट, वी ऑल वांट ओनली वन थिंग, हमारे बच्चे जो करें उसमें राजी रहें। मैं गांव के स्कूलों में जब ये सेशन लेता हूँ तो वो लोग कहते हैं साहब बालक कुछ भी करे पर राजी रहना चाहिए। द चाइल्ड शुड बी हैप्पी। द वर्ल्ड और कंट्रीज आर थिंकिंग ऑफ हैप्पीनेस क्वोशिएंट, लेकिन हम लोग कोशिश तो उसकी नहीं करते। हम कोशिश तो करते हैं कि हम उसे कुछ सिखा दें। एंड देयर आर पेरेंट्स हु कम के भी तो ABCD नहीं सीखा, डॉक्टर साहब ये तो ये भी नहीं सीखा, वो भी नहीं सीखा। तो हम सिखा के सोचते हैं कि हैप्पीनेस सिखाई नहीं जाती, हैप्पीनेस लर्न कर ली जाती। रादर उसकी नेचुरल स्टेट ऑफ लाइफ भी हैप्पी है, आप तो उसको छीन लेते हैं। EQ में ये बताया गया कि हमारी पेरेंटिंग में कुछ फ्लॉज हैं जिस वजह से हम बच्चे को हैप्पी रहना नहीं सिखा पाते। वो क्या फ्लॉज और क्यों नहीं होते हमारी पेरेंटिंग में? क्योंकि आप स्कूल से ज्ञान तो ले सकते हैं, मैथ, साइंस और एकेडमिक्स तो सीख सकते हैं, लेकिन आप स्कूलों से पेरेंटिंग नहीं सीख सकते। पेरेंटिंग आप घूम फिर के वैसी ही करते हैं जैसी आपके पेरेंट्स ने आपके साथ करी। सो पेरेंटिंग इज एक्चुअली लर्नड रिस्पॉन्स। अगर आपकी माँ हिंदी बोलती है आप हिंदी सीख जाएंगे, अगर आपकी माँ फ्रेंच बोलती है आप फ्रेंच सीख जाएंगे। उसी प्रकार से अगर आपके पिता आपको मारते हैं तो आप भी अपने बच्चों को मारना सीख जाएंगे। नहीं मारेंगे तो आप बड़ा पेन फील करेंगे, मैं मार नहीं पा रहा हूँ, 2 मार के इसको सिखा देता, मैं ठीक कर देता। सो दैट इज द प्रॉब्लम व्हिच पेरेंट्स गो थ्रू। और बड़ा आश्चर्य आपको जान के होगा कि हम अच्छे समय में रह रहे हैं। अच्छा समय इसलिए है कि हम ज़्यादा अच्छा खा रहे हैं, हम ज़्यादा अच्छा पी रहे हैं, दुनिया में न्यूट्रिशनल लेवल्स जो हैं बढ़ी हैं, हमारे एनीमियाज ठीक हुए हैं, बहुत सारी डिजीज़ से हमने मुक्ति पा ली, बहुत सारी डिजीज़ के लिए हमने वैक्सीनेट कर लिया। आज हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं, आज हमारे पास गाड़ियाँ हैं, कार हैं, हवाई जहाज़ हैं, सब तरह की सुविधाएँ हैं। अब आपको जान के झटका लगेगा, ये सब होने के बावजूद 30% विश्व डिप्रेशन से गुजर रहा है। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप डिप्रेशन में, आखिर क्यों? बिकॉज देयर इज समथिंग विच गेट्स इनग्रेन्ड इन अर्ली चाइल्डहुड एंड विच लीड्स टू लेटर एज।
हम बच्चे को जिंदगी भर ये सिखाते हैं कि काश तुम ये और कर लो तो तुम शायद खुश हो सकते हो, तुम ये और कर लो तो तुम खुश हो सकते हो, तुम X जैसे नंबर लाओगे तो शायद तुम खुश हो सकते हो, शायद तुम Y जैसा गेम खेलोगे तो तुम शायद खुश हो सकते हो। एंड थ्रू आउट लाइफ द चाइल्ड इज रनिंग टू बी दैट, जिसकी वजह से वो खुश हो सके, ये बिना जाने कि वो अभी ही खुश है, हर वक्त वो खुश है। EQ trainings are about that. EQ trainings are about how to handle your children, how to make them learn what you want them to learn. प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि हम बच्चों को डांटते हैं मारते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को अगर डांटते हैं मारते हैं तो उसके बाद में हम बहुत गिल्टी फील करते हैं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमने उसे क्यों मारा और क्या कोई और तरीका था जिससे हम उसे समझाते हो, शायद वो समझ भी जाता है। सो EQ ट्रेनिंग्स आर अबाउट दैट। वर्ल्ड में EQ ट्रेनिंग्स ये बताती हैं कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर कुछ अच्छे स्किल्स इनकलकेट किए जा सकते हैं। मैं इस बात से खुश हूँ, मैं इस स्कूल में इसलिए भी आता रहा हूँ और अक्सर आता रहूँगा कि दिस इज़ वन स्कूल विच बिलीव्स इन दोज वैल्यूज़। हम जब से बात कर रहे हैं तब से ये लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और EQ इज सिंपली लाइक, मैं अगर आपको साइंटिफिक बेसिस दूँ तो ये बच्चे जो 4-5 साल के यहाँ घूम रहे हैं, इनका जो EEG पैटर्न है, अगर एडल्ट का आप EEG पैटर्न लेंगे तो प्रीडोमिनेटली अल्फा वेव्स होगा, अगर बच्चे का आप EEG पैटर्न लेंगे तो प्रीडोमिनेटली डेल्टा वेव्स होगा। डेल्टा वेव्स का अर्थ ये है जो हमारे दिमाग में जो वेव्स बनती हैं जब हम हिप्नोपॉम्पिक स्टेज में होते हैं, अर्थात जब हम स्वप्न में होते हैं, जब हम नींद में जाने वाले होते हैं, उस समय जो हमारे मन में वेव्स आ रही होती है वो बच्चे के इस समय आ रही है। इसलिए बच्चे के लिए तितली सचमुच में तितली है, इसलिए बच्चे के लिए हरा रंग हरा है, इसलिए बच्चे के लिए पेड़ पेड़ है, इसलिए बच्चे के लिए खेल खेल है, जो हम लूज कर देते हैं इवेंचुअली। दिस इज कॉल्ड एजिंग। हम वो चीज़ छीन लेना चाहते हैं, पूरी हम कोशिश करते हैं कि ये जो दौड़ रहे हैं इनको चुप करा दिया जाए, ये जो भाग रहे हैं इन्हें बिठा दिया जाए, इन्हें डिसिप्लिन कर दिया जाए और 15-20 साल में जो कुछ इनके पास था इनका छीन लिया जाए और 20 साल पे कहा जाए जी क्रिएटिव नहीं है, कुछ भी अपनी बात नहीं सोचता। अब अपनी बात क्या सोचता है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। आप बच्चों को लेकर पार्क में जाएंगे खेलने के लिए, 2-3 बार तो स्लाइड से सीधा फिसलेगा, चौथी बार एक बार पक्का हो गया उसको स्लाइड उसने सीख लिया, अब वो उल्टा स्लाइड पे चढ़ेगा। और हर पेरेंट ये फेस करता है और किसी भी तरह चाहता है इसको रोको, ये उल्टा स्लाइड पे चढ़ रहा है और इसको चोट लगेगी और मार। क्या आप ये जानते हैं कि एसेंशियल स्किल है, ये इंटेलिजेंस का मार्कर है कि जिस बच्चे ने 2-3 बार ऐसे उतर लिया अब उसको ये स्किल परफेक्शन हो गया, अब उस स्किल को दूसरे तरह से ट्राई करना चाहते। आपका काम है आप जिम्मेदारी से ध्यान रखें वो गिरे नहीं, लेकिन आप उसे रोकेंगे नहीं, उसे उल्टा चढ़ने दीजिए क्योंकि वो नई स्किल ला। दूसरी बात, वो बोर्डम शो कर रहा है विच इज अ वेरी एसेंशियल क्वालिटी। एक ही एक्टिविटी कर करके वो बोर हो गया, वो उस एक्टिविटी को ट्राई। तीसरा, वो रिस्क लेने को तैयार है। ये एसेंशियल क्वालिटीज हैं। जब आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को सुनते हैं, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स को सुनते हैं तो वो यही बातें कहते हैं कि रिस्क टेकिंग एपिटाइट, रिस्क टेकिंग एपिटाइट। अब वो बेचारा कुर्सी से भी कूदना चाहे, अरे मत कूदना लग जाए, अरे मत कूदना लग जाए। आपकी जिम्मेदारी आप खड़े रहें, देखें, कूद जाए, उसे चोट ना लगे, लेकिन आप उसे रोकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप बच्चे को कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो उसके ब्रेन में, जैसे कि गीले सीमेंट के ऊपर अगर निशान बना दिया जाए तो आप कितना ही पेंट करें सीमेंट का निशान वहीं रहेगा। उसी प्रकार से बच्चे का जो ब्रेन बन रहा है, बनते हुए ब्रेन के दौरान अगर आप नेगेटिव मैसेजेस देते हैं, और अक्सर हम देते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम वो नहीं करना, वो करने से ऐसा हो जाएगा, नहीं तुम गिर जाओगे, नहीं तुम्हें चोट लग जाएगी, हाथ गीले मत करो, कपड़े गीले मत करो, गंदे मत हो, अरे तुमने ड्रेस वापस गंदी कर दी, दीवार गंदी कर दी। नाउ दीवार इन माय हाउस आई हैड अ बिग इशू ओवर दिस थिंग बिकॉज मेरे बच्चे जैसे ही पेंसिल हाथ में आएगी, क्योंकि बच्चे के लिए कन्वीनियंट होता है दीवार पे लिखना। आप चाहते हो पेपर पेंसिल पे लिखे, पेपर पेंसिल यूं रखा होता है, हाथ यूं रखना होता है, दीवार पे आप यूं लिख सकते हैं। इसलिए आपकी टीचर दीवार पे ब्लैक बोर्ड रख के आपको पढ़ाती है। इट्स अ मोटर स्किल विच इज इजीली गेन्ड। लेकिन आप सब दीवार, आपके लिए दीवार का वार्निश, दीवार का डिस्टेम्पर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा है बच्चे की खुशी की। और आप सरप्राइज होंगे जान के, मैं घर में गया जहाँ में मेरे बच्चे ने ऐसा ही कुछ किया। अब ये तो बड़ी सरप्राइजिंग बात हो गई, साहब मेरे घर में वो करे ठीक है, दूसरे के घर में उसने किया, मैं भी काफ़ी गिल्टी हो गया। मैंने कहा लाई कुछ ला दीजिए, मैं इसे साफ कर देता हूँ। मैंने कहा बड़ी सीनियर लेडी थी, डॉक्टर ही थी, उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब रहने दीजिए। मैंने कहा मैम प्लीज़ मैं साफ कर देता हूँ, आपका ड्राइंग रूम बच्चे ने गंदा कर दिया। मैं डॉक्टर साहब रहने दीजिए। मैंने कहा मैम पूरा गंदा कर दिया इसने। मैं डॉक्टर साहब आप जानते हैं व्हाट्स माई एज? आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा माई एज इज़ 58 ईयर्स, आई डोंट हैव अ चाइल्ड। थ्रू आउट माई लाइफ आई विश्ड कि कोई बच्चा आके मेरी दीवारें गंदी करे, ये कभी नहीं हुआ। आई विल नेवर गेट दिस दीवार को मैं वॉश कभी नहीं, वाइट वॉश कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जो चाहिए था उस बच्चे ने दे दिया और आप बार बार उसे मिटाने की बात करें। आप लोग नहीं जानते हैं कि आपको क्या मिला हुआ है, हम उस सब को छीन लेना चाहते हैं। EQ उस बारे में बताता है कि हाँ हम बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, हाँ हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं बिना मारे पीटे झगड़ा किए। बहुत सारी चीज़ें हैं
जो बच्चों को ट्रेन की जा सकती है। दैट इज अबाउट EQ। सेकंड थिंग इज, तो मैम ने कहा कि बच्चे बीमार होते हैं, आप उन्हें स्कूल भेजना आते हैं। मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई दीजिए जल्दी ठीक हो जाए, ऐसे स्कूल भेजना है। मैं उनसे पूछता हूँ कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, कह रहा है नर्सरी फर्स्ट में। मैं कहता हूँ आप स्कूल क्यों भेजना चाह रहे हैं? नहीं साहब स्कूल में इसका एग्जाम है। मैं कहा अच्छा कौन सा एग्जाम ही दे देगा, IAS क्लियर कर लेगा, क्या एग्जाम ही देने वाला है? मैंने कहा बात सिर्फ ये नहीं है कि जब वो बीमार है आप उसे स्कूल भेज रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं जानते कि जो कुछ आप कर रहे हैं बच्चा उसको देख के सीख रहा है, और जो आप नहीं भी कह रहे हैं वो भी सीख रहा है। तो बच्चा इस समय ये सीख रहा है कि मेरा जो रूटीन है वो मेरी हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बात यहाँ नहीं समाप्त होती। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और 70 साल के होंगे, आप अस्पताल में पड़े होंगे, तब आपका बच्चा नौकरी करने चला जाएगा, और आप जितने भी लोग आपसे मिलने आएंगे उनको कहेंगे बड़ा नालायक है जी हमारा बच्चा, वो तो इम्तिहान देने जाके बैठ गया है, ऑफिस में बैठा, आता ही नहीं मिलने के लिए, क्योंकि आपने उसे बचपन से सिखाया है कि हेल्थ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रूटीन है, तो वो रूटीन को फुलफिल करेगा। सो मेनी थिंग्स आर ट्रेनिंग। जब बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स आती हैं, एक लेडी मैंने कहीं सुना था, वो कह रही थी अपने हस्बैंड से कि अब अच्छा होगा कि तुम स्वेयर वर्ड्स यूज़ करना बंद कर दो। उसने कहा क्यों? कि क्योंकि हमारा बच्चा ये समझता है कि जो स्पीड ब्रेकर है वो X गाली है और जो रेड लाइट है वो Y गाली है। See, so it is not what you are telling the child is learning. Throughout the child is seeing. मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, हम उन्हें वैक्सीन लगाते हैं, पेरेंट्स कहते हैं जैसे ही हम कुछ चॉकलेट टॉफी देते हैं तो सब पेरेंट्स उसको पीछ पे डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलो, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलो, डॉक्टर साहब को थैंक यू बोलो। मैं कहता हूँ आप उसको कुछ मत कहने के लिए कहिए, उसका जो आंखें हैं, उसका जो एक्सप्रेशन है, उसका जो बिहेवियर है वो बता रहा है वो बड़ा थैंकफुल है। आप थैंक यू कहिए, आप अगर थैंक यू कहेंगे वो अपने आप सीख जाएगा। लेकिन मुश्किल ये हम चाहते हैं वो कहते थैंक यू, और उसके न्यूरॉन्स अभी बने नहीं है, साइनेप्सिस बने नहीं है, और आप उसी पे टूट के पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल ये कि पेरेंट्स, यस देयर इज अ गुड न्यूज़, तो पेरेंट्स आते हैं सब बच्चे रो रहा है, लड़ रहा है, मारता है, झगड़ता है, गुस्सा करता है, थूकता है, दूसरे भाइयों को मारता है, हर चीज़ तोड़ देता है, यस दैट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। और वो कह रहा था ये बंद हो जाना चाहिए। मैं कहा आप बंद करने के लिए क्या करते हैं? हम इसको बाथरूम में बंद करते हैं। अच्छा फिर क्या होता है? बाथरूम में बहुत लाते मारता है, फिर क्या होता है? तो फिर इवेंचुअली हमको दरवाजा खोलना पड़ता है। बोला फिर दरवाजा खोलते ही हमको खूब मारता है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा इससे सुधर रहा है? नहीं साहब ये तो और हीट हो गया। मैंने कहा आप जानते हैं ये बच्चा आपसे कम से कम 25 साल उम्र में छोटा है, नेचर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। नेचर ने इस बच्चे को तैयार किया है कि वो आपसे 25 साल तो कम से कम अधिक जिएगा, इसलिए उसको अधिक ताकत दी है, अधिक बुद्धि दी है, वो आपसे ज़्यादा सर्वाइव करेगा। और आप इससे लड़ना चाह रहे हैं तो आप लड़ के उससे नहीं जीत सकते। सो द रूल नंबर वन ऑफ पेरेंटिंग कम्स इज कि आप उससे कभी भी पावर स्ट्रगल में मत पड़ना, आप जीत ही नहीं सकते। यू कांट विन विद द चाइल्ड। द ओनली थिंग यू कैन डू इज व्हिच वी से इन इमोशनल क्वेश्चन इज यू कैन नेविगेट थ्रू इट। जैसे आप घर से यहाँ तक आए, ट्रैफिक बहुत सारा था, कोई गाड़ी आगे थी, कोई पीछे थी, आप बिना उनसे टकराए यहाँ तक आ गए, यू नेविगेटेड थ्रू इट। उसी प्रकार से आपको बच्चों की भावनाओं से नेविगेट करना आना चाहिए। और हम ये क्यों नहीं जानते? क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग्स नहीं दी थी। हमारे यहाँ पे तो अगर हम रोते हैं तो हमें कहा जाता है रो मत, अच्छी बात नहीं है, अरे रोना नहीं है, ऐसे नहीं रोते, गंदी पब्लिक में रोते, सबके बीच में रोते। सो इन इंडियन सोसाइटी डिस्प्ले ऑफ इमोशंस इज नॉट कंसिडर्ड गुड, while world over they have come to know that depression or anxiety or psychiatric illnesses are caused because you try to repress your emotions. Emotions are not वो subtle things नहीं है, छुपी हुई चीज नहीं है, हवा में नहीं है। Emotions are concrete things. Emotions are chemicals. मैं आपकी बॉडी का ब्लड सैंपल निकाल के टेस्ट करके बता सकता हूँ कि इस समय कौन सा न्यूरोकेमिकल बढ़ा हुआ है जिस वजह से आप इस इमोशन के अंडर है। सो इमोशंस आर नेचुरल, एंड अगर आप उन बच्चों के इमोशंस को रोकेंगे तो वो इमोशंस आज नहीं कल इकट्ठा हो के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कॉज करेंगे। It's a big talk on EQ, which I cannot do it here. It's just a sensitizing sessions. We do a lot of things, but उसके बीच में मैं before I and I have a small incident to tell you. परसों बड़ी अजीब मेरे साथ घटना हुई। आप लोग भी ऑनलाइन कुछ ना कुछ सामान मंगाते होंगे, तो मैंने कुछ ऑनलाइन सामान मंगाया, तो कुरियर वाला आया बड़ा एंथुसियास्टिकली, गर्मी काफ़ी है तो बड़ी गर्मी में वो आया, बड़ा डब्बा लेके आया। उसने कहा ये कुरियर आपका है देने के लिए। मैंने कहा हाँ जी मेरा एड्रेस से मैं साइन करके लेने लगा। उसने साइन करवाया, वापस ले जाने लगा। मैंने कहा आप ले कैसे जा रहे हैं? बोला नहीं साहब ये, मैंने कहा भाई ये मेरा है, मेरा इस पे नाम लिखा है। उसने कहा वो ठीक है लेकिन मैं इसे लेके आया। मैंने कहा नहीं आप लेके आए, दैट्स ओके बट इट्स बिलोंग्स टू मी, इट्स बीन गिवन टू मी। बोला नहीं साहब ये मैं इतना मेहनत में धूप में चल के इसको बारिश में ऐसा, अरे मैंने कहा वो सब ठीक बात है धूप में बारिश में, लेकिन है तो मेरा। तो इवेंचुअली पीपल करेक्टेड, इट बिकेम डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, ही वाज रियली अटैच्ड टू दैट पैकेट कि मैं तो इतना मेहनत से लाया और वहाँ गिर भी गया था और इतनी जगह चोट भी लग गई और ये भी हो गया वो भी हो गया। बट द कुरियर बिलोंग्स टू मी, कुरियर मैन इज नॉट द ओनर। Your children, God has chosen you as a courier man to deliver them to the world. You can't own those children. आपके नहीं, आप मालिकाना हक मत जताइए।
यू हैव टू लर्न टू लेट गो। वो बच्चे बड़े भी होंगे, वो बच्चे दोस्तियाँ भी करेंगे, वो बच्चे हारेंगे भी, वो बच्चे फेल भी होंगे, वो गलतियाँ भी करेंगे, वो रोएंगे, वो सब चीज़ के थ्रू वो गुजरेंगे और वो उनका पार्ट ऑफ मैच्योरिटी है। यू हैव टू लर्न टू लेट गो। द प्रॉब्लम विथ नाउअडेज पेरेंट्स इज वो अपने बच्चे को हर प्रकार की पीड़ा, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की चीज से बचाना चाहते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। सुरभि वाज हियर। आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, गिरेंगे, घुटने और कोनियां छिलने के लिए बनी है। दैट्स द वे यू राइज। यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। यू लूज फ्रेंड्स, यू लर्न, यू लूज फ्रेंडशिप्स, यू लूज girlfriends, you'll grow up in college, you'll have exams, backs in exams. That's the way life goes on. Life is there to teach you. So only thing is, जो आप अगर मैसेज यहाँ से लेके जा सके कि बच्चे की जो पीठ है वो आपकी महत्वाकांक्षा का कोड़ा खाने के लिए नहीं बनी। और ये जरूरी नहीं कि जो आप नहीं बन पाए वो बच्चे को बनाए। बच्चा स्वयं बहुत कुछ बन जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बदल चुका है, हमारी शिक्षा पद्धति बहुत बदल चुकी है, एनवायरनमेंट बहुत बदल चुका है, बहुत सारे ऑप्शंस करियर में हर चीज़ में अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि हर जना डॉक्टर हो, ज़रूरी नहीं हर जना इंजीनियर हो, बहुत सारी चीज़ें हम हो सकते हैं। अब जो बदलना बाकी रह गया है वो सिर्फ पेरेंट्स को बदलना रह गया है। एंड पेरेंट्स नीड टू चेंज बिकॉज 18 घंटे वो आपके पास रहता है बच्चा, 6 घंटे स्कूल में रहता है। और उससे भी पहले मेडिकल साइंस ये कहता है जब बच्चा माँ के पेट में पलता है तो करीब, ये पूरी पुस्तक मैंने इस बारे में ही लिखी है, 80% दिमाग बच्चे का 9 महीने माँ के पेट में बन चुका होता है। जो माँ सोचती है बच्चे तक जाता है, जो माँ खाती है बच्चे तक जाता है, जो माँ का थॉट प्रोसेस होता है बच्चे तक जाता है, हर इमोशन बच्चे तक जाता है। 80% तब बन जाता है बच्चा, 10-15% करीब पहले 3 साल में बन जाता है। 95% बच्चे का जब ब्रेन तैयार हो चुका होता है उसके बाद आप उसे किसी स्कूल की बाल वाटिका में लाते हैं और टीचर्स से कहते हैं इसे कुछ सिखा दीजिए। ये 5% पे मेहनत करते हैं और आप उस 5% से भारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर आप कोई गलत आदत करेंगे, अगर आप कोई गलत भाषा बोलेंगे, अगर आप जिस तरह से आप अपनी वाइफ या हस्बैंड के साथ बिहेव करते हैं वो बच्चा बिना देखे सीख रहा है। जिस तरह से आप अपने सर्वेंट के साथ बात करते हैं बच्चा बिना देखे सीख रहा है। जब आपकी गाड़ी के पीछे कोई गाड़ी पार्क कर देता है और आप नहीं निकाल पाते, जिस तरह आप झुंझलाते हैं बच्चा बिना देखे सीख रहा है। द चाइल्ड इज ऑलरेडी लर्निंग, सो यू डोंट नीड टू टीच अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द चाइल्ड. द चाइल्ड इज ऑलरेडी लर्निंग देम. ओनली थिंग इज लेट गो. सो देयर इज अ ज़ेन स्टोरी ऑन विच आई फिनिश कि एक ज़ेन मास्टर थे, एक पासमैन के एक प्रीस्ट रहते थे. वो प्रीस्ट को बागबानी का बड़ा शौक था, तो कुछ गेस्ट उनके पास आने लगे. तो प्रीस्ट ने बड़ी मेहनत करके सारे फ्लावर्स ठीक किए, सारे पत्ते वहाँ से हटाए. गार्डन को जितना अच्छा चमका सकते थे, साफ सुथरा कर सकते थे, वो प्रीस्ट ने वो पूरा साफ कर दिया. सारे पत्ते हटा दिए, ऑटम लीव्स जो बिखर गए थे, और ऐसा गार्डन को बहुत खूबसूरत कर दिया. एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग हिज गेस्ट. वो जो ज़ेन फकीर जो पास में रहते थे वो काफ़ी बूढ़े थे. तो झाँक के उन्होंने देखा, सीम्स लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल. उसने कहा यस, मैंने पूरा गार्डन उनके लिए तैयार किया, मेरे मेहमान आ रहे हैं. बट डजंट इट लुक परफेक्ट? उन्होंने पूछा. तो ज़ेन फकीर ने कहा नहीं, परफेक्शन तो अभी बाकी है. उन्होंने कहा अच्छा, कैन यू ऐड समथिंग टू इट? हाँ, मुझे इस तरफ, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, आ नहीं सकता, मुझे इस तरफ ले लो. तो वो प्रीस्ट ने उन्हें उठा के मुश्किल से उस दीवार पार करवाया. तो बूढ़ा आदमी वहाँ गया. एक साइप्रस का पेड़ बीच में लगा हुआ था सेंटर में. उसने उस पेड़ को जोर से झिझोड़ा तो पूरे मैदान में पत्ते ही पत्ते फैल गए. उसने कहा नाउ इट लुक्स परफेक्ट. दैट्स इट. थैंक यू. अगर आपको हमारी किसी भी टॉक, टीचिंग्स, वीडियोस, ऑडियोज या इससे संबंधी EQ संबंधी टॉक्स अगर आपको अटेंड करनी है तो हमारा फेसबुक पे ग्रुप है जिसका नाम है डेवलपिंग EQ एंड बेटर पेरेंटिंग. देयर इज अ ग्रुप ऑल्सो कॉल्ड एज EQ पेरेंट्स नेटवर्क जयपुर, जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर आर्टिकल्स, टॉक्स, वीडियोस डालते रहते हैं. जिसके बारे में एक टेम्पलेट मैंने दिया हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो वहाँ से आप हमारे फेसबुक पेज पे आ सकते हैं, आप उस पर इंटरेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट. Thank you so much, Dr. Prashant Dashora, for your very enlightening talk. I'm sure he's opened up our minds, and we will keep creativity in our children's education alive. I'll now request Mrs. Anuradha Tandon to announce the section list and then